आई एम रेडी क्योंकि हम समझ में नहीं आ रहा है आज की मैं कैसी लग 2 मिनट बाद नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो आज है दीपावली और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 एंड आई एम रेडी क्योंकि हमें जाना है मंदिर पूजा पाठ करने, थोड़ा बहुत फराल पानी रखने। तो फिर मैं रेडी हो गई हूँ। अभी बताती हूँ कि मैंने क्या पहना है, बट बिफोर दिस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। एंड ये दिवाली आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो, आपके घर में बहुत सारी सुख समृद्धि आए। वैसे बहुत सारे लोगों ने 31 को दिवाली सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन हम 1 नवंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज हमारा सेलिब्रेशन डे है। तो मैंने वियर किया है ये राजपूती पोशाक, सिंपल सा लेकिन बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा। ये ना बहुत कंफर्टेबल है, जॉर्जेट का कपड़ा है इसका। और ये तो हमराई ओढ़ना है जो बहुत ज़्यादा खिसकता है, इसलिए मैंने इसको ना सर पे ऐसे पिनअप कर लिया है। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं नीचे जाती हूँ और फिर आज का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता देना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे अपने आप में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग बता देना कि मैं कैसी लग रही हूँ। देखो, मैंने ना कल रात में पता है नेल्स किए हैं, मतलब ऐसे नेल पेंट लगा के। मैंने ये मीशो से ना इसके स्टिकर्स बुलवाए थे नेल के, और उस पर वो अप्लाई किए और उसके बाद वो ट्रांसपेरेंट वाली जो होती है ना नेल पेंट, वो लगा दी थी। दोनों भी हाथों के किए हैं। ये ब्लर आ रहा है, रुको सिंपल वीडियो में दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से ना ये हाथ में भी ऐसे किए हैं। बहुत परफेक्ट नहीं हुए लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अब एक आइडिया हो गया है तो आगे और अच्छे से मैं कर सकती हूँ उसको। और फिर हम निकल गए थे मंदिर के लिए। तो यहाँ हम बस मंदिर जा रहे थे, तो स्कूटी से जाने वाले थे हम, पैदल तो नहीं जाने वाले हैं। मैं और माँ ही जाने वाले थे बस। तो सबसे पहले हम पहुँचे विठल मंदिर। वहाँ पे हमने भगवान जी के पास दिए वगैरह लगाए। वहाँ ना अभी कार्तिक चल रहा है ना, तो वहाँ भजन वगैरह मॉर्निंग में चलते हैं काकड़ा आरती के, तो बस वही चल रहे थे। तो हमने दिए लगाए, प्रसाद चढ़ाया, और जो भी कुछ फलाहार का बनाया था ना वो सब कुछ पैकेट में ऐसे पैक करके चढ़ाया था। फिर हम गए थे शीतला माता मंदिर। वहाँ भी हमने सेम काम किया, चढ़ाया प्रसाद, थोड़ी देर बैठे मंदिर में बैठ के एक अलग ही सुकून मिलता है। तो बस फिर थोड़ी देर वहाँ बैठ के हम घर वापस आ गए थे। गाइस, मंदिर भी जाया है, नाश्ता वगैरह भी हो गया, और अब मैं बना रही हूँ रंगोली। तो चलो दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। ये कुछ मैंने बेस बनाया है, अब इस पर कुछ ट्रिक करके कुछ करने का ट्राई करती हूँ कि अच्छी दिखे बस। आज मुझे 3 रंगोलियाँ बनानी है, एक घर के लिए, एक नीचे दुकान के लिए, एक और जो हमारी वहाँ पे दुकान है थोड़ा सा घर से दूर, वहाँ के लिए। ऐसे करके 3 रंगोलियाँ बनाना था। तो ये थी मेरी फर्स्ट रंगोली। अभी एक एक करके मैं आपको सारी रंगोलियाँ दिखाती हूँ। और ये थी मेरी सेकेंड रंगोली जो मैंने दुकान के लिए बनाई थी। तो इसमें बीच वाला पार्ट जो मैंने खाली छोड़ा था ना, उस पर थोड़ा फैंसी सा स्टाइलिश सा दिया रख दिया था, तो वो बहुत सुंदर दिख रही थी। और अब बनाने वाली थी मैं थर्ड रंगोली। ऐसे करते करते ना मुझे पूरा 1.5 घंटा लग गया था आज रंगोली बनाने में। कभी कभी ऐसा ही होता है। फिर रंगोली वगैरह के काम से निपटी तो फूल वगैरह जो बदलने थे सब पॉट्स के, वो करना स्टार्ट किया। ये उर्ली में मस्त थोड़े से गुलाब के फूल और थोड़े से गेंदे के फूलों से उसको सजाया। और पूरे घर में जहाँ जहाँ मुझे फूल वगैरह लगाने थे, जैसा पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने कहाँ कहाँ फ्लावर पॉट्स वगैरह सब सजाए हैं, तो वो सब किया। फ्लावर्स चेंज किए सबके कुछ इस तरह से, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। और रंगोली के आसपास भी थोड़े बहुत फूल सजाए। ये सब करते करते भी ना मुझे बहुत लेट हो गया था। और ये थी मेरी थर्ड रंगोली, जिसमें मैंने बस बेस का कलर भरा था और उसके बाद ना इस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर इसको कुछ इस तरह से सजाया था। तो मैं बस ट्राई करती हूँ कि रंगोली सुंदर दिखे, तो मैंने यहाँ पे भी वही ट्राई किया।
और कुछ इस तरह से ये सजाया था। और देन एंट्रेंस पे भी ना मैंने थोड़ी सी फ्लावर की रंगोली ऐसे सजा दी थी, बस लाइन लाइन बना दी थी 3 कलर के फ्लावर की। तो भाई अब भी ऊपर आई हूँ सब काम से निपट के। बहुत सारा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे काम जल्दी जल्दी करने थे। आज पूजा जल्दी है, 4 बजे की पूजा है हमारे यहाँ और 3:15 तो बज ही गए। अब मुझे अभी तैयार होने में लगना पड़ेगा। बस मैंने अभी अविक को सुलाया है, ये सो रहा है बच्चा। और मैं भी थोड़ी देर सोच रही हूँ कि लेट जाती हूँ, पर लेटने का टाइम नहीं है, अब तैयार होना पड़ेगा। तो बस अब लगती हूँ फटाफट से तैयार होने में, क्योंकि आज अमावस्या ना 6 बजे तक ही है, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी रेडी होना है। और 4 बजे हमारे नीचे की जो दुकान है नई वाली, उसमें पूजा है। और 5:30-6 बजे तक हम जो हमारी मेन दुकान है दूसरी, उसमें पूजा करना है। तो उसके लिए मैं रेडी हो रही थी। तो भाई साहब इधर मैं रेडी हो गई हूँ मेरे इवनिंग की पूजा के लिए, दिवाली के लिए। मैंने ये राजपूती पोशाक पहना है जो प्योर का है, बहुत प्यारा सा। ये मैंने कितने का लिया है ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार भी मुझे फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। और एवरी लाइफ होता है ना वैसा। कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा। मैं अभी फुल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या पहना है। तो चलो, बहुत सारी तैयारियाँ करना है, बहुत सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अब बस चलते हैं दिवाली सेलिब्रेट करने। सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। ये दीपावली आपके लिए बहुत शुभ हो और खुशियों से भरी हो। सो ये है मेरा फुल लुक। ये है राजपूती पोशाक जो मैंने पहनी हुई है, बहुत सुंदर प्योर की पोशाक है। इसको पेयर किया है मैंने ये रजवाड़ी सेट के साथ में, और साथ में ये कान की चेन, ओपन हेयर्स रखे हैं, स्ट्रेट किए हैं। और ये शीश पट्टी देखो, ये बिल्कुल न्यू पैटर्न की अभी नए चलन में आई हुई पट्टी है, बहुत अच्छी है। तो ऐसे मैं रेडी हुई हूँ। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो नीचे चलते, इससे पहले कि डांट खा लें। फिर दिए की थाली तो सुबह ही तैयार करके रख दी थी, लेकिन ना दियों में तेल नहीं डाला था क्योंकि गिर विर जाता है, तेल तो बहुत काम बढ़ जाता है, तो इसलिए ना तेल नहीं डाला था। फिर फटाफट से दियों में सब में मैंने तेल वेल लगा के और दियों की पूजा करके दिए को तैयार कर लिया था कि अब बस दिए लगाने हैं। क्योंकि पूजा 4 बजे से ही थी, तो 4 बजे तो दिए नहीं लगाते, तो मैंने ना शगुन के 4-5 दिए लगा दिए थे 4 बजे, और फिर बाकी के दिए तो बाद में लगाए थे। हाँ, ये लेके जाना है पहले। आज के दिन ना हमारे यहाँ दाल के शीरे का भोग बनता है, तो वो पर्टिकुलर हमारे घर पे नहीं बनता है, एक्चुअली वो चाची जी के यहाँ पे बनता है। वहाँ पे ही दोनों घरों का खाना रहता है। तो वहाँ से प्रसाद के लिए आई हुई थी पूड़ी और शीरा, तो मैंने बस सबको फिर भोग लगाया दोनों भगवान जी की तरफ, और नीचे दुकान में भी भेजना था, तो बस यही कर रही थी मैं यहाँ पे, पूड़ी और शीरे का भोग निकाल रही थी। देन मंदिर में ना लाइट्स वगैरह लगाने के बाद देखो मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है। ये वाले लाइट्स है ना स्वस्तिक वाले, ये मैंने फ्लिपकार्ट से बुलवाए हैं। और कुछ इस तरह से मंदिर को सजाया है मैंने पूरा। यहाँ पे भी एक उर्ली भर के रखी है छोटी सी। फिर सब घर में जहाँ पे भी लाइट्स वगैरह लगाए हुए थे वो सब ऑन करे, और सब छोटे मोटे जो काम थे वो सब निपटाए, और फिर मैं भी नीचे चली गई थी पूजा में। बाहर से ऐसा कुछ दिखता है हमारे दुकान का व्यू। JS पेंट्स का यहाँ पे काम है, तो JSW पेंट्स लिखा हुआ है, और ये है हमारा संदेश ट्रेडर्स। तो ये हमारी शॉप है जिसका आप ये पीछे दिनों आपने ओपनिंग का वीडियो देखा था। फिर पापा जी ने आरती वगैरह की, आरती स्टार्ट करी। देन हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करवाई साथ में सभी लोगों ने। माँ कुछ इस तरह से तैयार हुई थी, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना वीडियो में। और हमारे घर में ना पैरट है, कभी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। आपने हमेशा देखा होगा वीडियो में, लेकिन मैंने कभी बताया नहीं है। तो हम उसको भी दुकान में लेके आए थे, दुकान में पूजा थी तो उसके लिए। और कुछ इस तरह की ये पेंट की मशीनें होती हैं जो यहाँ पे लगी हुई हैं दुकान में। बस थोड़ा बहुत ऐसे मैंने दुकान का टूर आपको यहाँ पे दे दिया है। और तो बस कभी आपको पेंट की ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। और फिर उसके बाद कुछ इस तरह से पूजा यहाँ पे मांडी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसका भी छोटा सा क्लिप यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में तो मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ भी रिकॉर्ड, मुझे पता है। तो बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कंटेंट मैं इकट्ठा कर रही थी।
फिर यहाँ की पूजा करके माँ पापा जी तो चले गए थे आगे वो वाले दुकान पे, पर मैं घर पे थी दिए लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सब दिए लगाने की तैयारी करी और ये तो मेरा फेवरेट काम है, मुझे इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ फटाफट से मैं सारे दिए जला रही थी और घर के कोने कोने में अब मैं दिए लगा के आऊँगी। एक्चुअली मैंने थोड़ी बहुत संगीत की हेल्प भी ली थी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था ये सब कुछ और हमें जाना था, तो इसलिए फटाफट से सारे दिए लगाए और इधर उधर रखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मंदिर की संध्या की जो पूजा आरती होती है वो सब करी, शाम के दिए लगाए सारे के सारे मंदिर के, और फिर उसके बाद दिए जो बाकी के थे पूरे घर में लगाना स्टार्ट किए। तो संकेत मैंने डिवाइड कर लिया था कि आप इस एरिया में लगाना, मैं इस एरिया में लगाऊंगी तो हमारा जल्दी काम हो जाएगा। तो बस वैसे डिवाइड करके हम दोनों काम कर रहे थे। और अभी ना पूरी तरह से अंधेरा हुआ भी नहीं है क्योंकि लगभग 5:30 पौने 6 ही बज रहे थे जब मैं दिए लगा रही थी, लेकिन मुझे जाना था इसलिए जल्दी जल्दी दिए लगा रहे थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ घर में फैली हुई रोशनी की थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी झलकें। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों टेबल को डेकोरेट किया है और इस पे दिए लगाए। एंड देन थोड़ा सा जो हमारा टीवी एरिया है उसको मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया था और हमारे ऊपर हमने ऐसे लाइट्स लगाए थे घर में। देन ये है मेरी रंगोली, सुंदर सी दिए लगने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है ये, है ना? आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। और फिर यहाँ का एरिया कुछ इस साइड से ऐसे मतलब डेकोरेटेड था। बस ऐसा लग रहा था हमारा घर प्यारा सा। मैं ज़्यादा कुछ तो इस बार नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत ही किया था, लेकिन कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर हम वो वाली दुकान पहुँचे, तब तक वहाँ की पूजा तो हो चुकी थी और फिर सब लोगों ने पटाखे फोड़ना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ की पूजा तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। देन उसके बाद वहाँ पटाखे फोड़ना स्टार्ट कर दिया था और ये बहुत गंदी लड़ थी, इको फ्रेंडली बोल के लाए थे इसको। एंड ये पता नहीं क्या ही था पटाखा, अजीब सी लड़ थी, इसकी आवाज़ ही बहुत अजीब थी। अभी कुधर है ये? कैसी लड़ है? इको फ्रेंडली है। ऐसी कैसी लड़ है? फिर बस सब चालू हो गए एक एक करके पटाखे फोड़ने में, कहीं शॉट्स, कहीं हमने अनार चकरी, बहुत ज़्यादा मस्ती करी, बहुत सारे पटाखे फोड़े सब लोगों ने। मैंने तो ज़्यादा नहीं फोड़े थे क्योंकि मेरी ड्रेस थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, इसलिए मैंने कम फोड़े। बट हाँ, थोड़े बहुत अनार चकरी वगैरह ये सभी जलाए मैंने तो। देन हमारे वो वाले दुकान का जो एरिया है ना, उसमें ही हमारे फैमिली के बाकी सभी लोगों की दुकानें हैं। तो हम सबके आसपास जाते हैं, सबसे मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं घर के बड़ों से। साथ में हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। ये सारे कज़िन्स हैं संकेत के, जो यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। एंड उसके बाद ना चाची जी के यहाँ पे ही हम लोग एक साथ रसोई बनाते हैं और वहीं पे जीमते हैं साथ में पूरा परिवार। तो ऐसे बड़ा सा थाल पुरसा था घर के जेंट्स के लिए, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हमारे यहाँ बनती उस दिन बड़ी की सब्ज़ी, बहुत इंपॉर्टेंटली बनती है, बड़ी बनाना शुभ होता है। तो बस ये थी थाली। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:15 और हम लोग आ गए घर और मैंने चेंज कर लिया है। मैं सच बता रही हूँ, त्यौहार होने में बहुत मज़ा आता है, बट
असली सुकून नाइट सूट पहन के ही मिलता है। जब आप घर आके नाइट सूट पहन लेते हैं ना, तब आपको इतना सुकून मिलता है कि हाँ, बहुत मज़ा आ गया, आनंद असली आनंद। अच्छा, तो ऐसी थी हमारी दिवाली। बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारा कुछ और भी हुआ जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि आप सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नई दुकान जो मैंने आपको ब्लॉग में थोड़ी सी दिखाई, जिसकी पूजा पिछले अभी थोड़े दिनों पहले हुई थी। यदि आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आई होप आप लोगों ने देखी होगी। और वो थी हमारी पुरानी दुकान जिसकी पूजा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वहाँ पे मस्तियाँ चलती रही हमारी, तो मैं वहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर पाई कुछ भी। लेकिन हाँ, तो बस ऐसा था हमारा दिवाली सेलिब्रेशन। आपकी दिवाली कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये टूटा फूटा ब्लॉग आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। मैं आपसे मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव यू ऑल, सी यू सुपर सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और देखो ये रेने के काजल के साइड इफेक्ट अभी तक नहीं निकला, कितना घिस घिस के निकाल दिया लेकिन नहीं निकला, तो आखिर मैं थक गई तो फिर छोड़ दिया। चलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, लव यू ऑल।